फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि फ्रांस कट्टर इस्लाम के सामने नहीं झुकेगा और आतंकवाद से सख्ती के साथ उनका देश निपटेगा। Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de nos compatriotes qui sont tombés à Nice, en cette basilique Notre-Dame de Nice. Et très clairement, c'est la France qui est attaquée. Si nous sommes attaqués, une fois encore, टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ये वो देश हैं जो खुद को अब इस्लामिक दुनिया का नया लीडर साबित करना चाहते हैं और इसलिए इन देशों के नेता खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। यानी फ्रांस में आम नागरिकों के गले काटे जा रहे हैं, गले रेते जा रहे हैं और टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को लगता है कि मुसलमान ये बदला लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लाम में यही कहा गया है। आज सोशल मीडिया पर दिन भर हैशटैग फ्रांस बिहेडिंग ट्रेंड करता रहा। बिहेडिंग का अर्थ होता है किसी का सिर काट देना, जिसे आम भाषा में सिर कलम करना भी कहते हैं। मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में सिर कलम किए जाने का जिक्र किया गया है या नहीं, इस पर इस्लाम के जानकारों के बीच काफी मतभेद है। लेकिन इस्लाम के कुछ जानकारों का मानना है कि कुरान में युद्ध के संदर्भ में दुश्मन का सिर कलम किए जाने का जिक्र आता है, लेकिन बिहेडिंग यानी किसी का गला काट देना आतंकवादियों के लिए तब आम हो गया जब वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISIS ने बिहेडिंग के वीडियोस जारी करने शुरू किए। आपको याद होगा, ISIS ने YouTube पर यह वीडियो जारी करने शुरू किए थे जहां वो लोगों को बंदी बनाता था, पत्रकारों को बंदी बनाता था और उसके बाद चाकू से उनका गला काट देता था, वीडियो बनाता था और फिर वीडियो को रिलीज कर देता था, वो जारी करता था। और यह आतंकवादी संगठन अपने आतंकवादियों को गला काटने की बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब आतंकवादी नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले वो लोग भी सरेआम आम लोगों का गला काट रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए इस बात का। कल्पना कीजिए कि हमारे देश भारत में दिल्ली में कोई व्यक्ति, आम आदमी सड़क पर जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति सामने से आता है और उस व्यक्ति का सिर कलम कर देता है। सोचिए क्या स्थिति होगी। किसी धार्मिक स्थल में घुसकर या दिन दहाड़े बाजार में धार्मिक नारे लगाते हुए किसी का खुलेआम सिर काट देना एक पूरे समाज के मन में डर पैदा कर सकता है और कट्टरपंथी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लोगों का सिर कलम करने से इस चलन पर आज हमने इस्लाम के एक जानकार से बात की, क्योंकि इस सिर कलम करने की बात को लेकर इस्लाम के साथ जोड़कर इसे दिखाया जा रहा है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लाम का नाम लेकर कट्टरपंथी जो लोग हैं वो अब सड़कों पर लोगों का सिर कलम कर रहे हैं। लेकिन क्या यही असली इस्लाम है? इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है? हमने आज लोगों से बात की और इस मामले पर क्या हमें बताया गया, ये आज आपको सुनना चाहिए कि इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर क्या कहते हैं। जहाँ तक इस्लाम का संबंध है उसके अंदर बिहेडिंग यानी गर्दन उतारना कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। ठीक है, मैं लड़ाई की जंगों की बात नहीं कर रहा, मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ। और जो एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि आईसिस जो है किस तरीके से लोगों की गर्दन उतारती हैं, कई जर्नलिस्ट की उन्होंने गर्दनें उतारी, इस तरह का, वो मैं समझता हूँ उसका इस्लाम से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है, यानी जिसको हम कहते हैं उदारवाद, और यह है कि झुक जाना, बिछ जाना, असल मतलब तो ये है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे अंदर भी कुछ कमी है मुसलमानों में, और वो ये है कि जब भी कुछ इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, इस तरह के आईसिस वगैरह के अटैक होते हैं, किसी गर्दन उतार दिया, कहीं बम कांड हो गया, तो जो हमारे धार्मिक नेता हैं उनको सड़कों पर आकर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो आईसिस के हों या किसी के भी हों, क्योंकि इससे बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है।
इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर बड़ी संख्या में आम मुसलमानों को बहकाया जाता है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है। और ऐसे तमाम लोगों के लिए आज हमने ये जो एक्सपर्ट हैं, इस्लाम के स्कॉलर हैं, इनसे ये बात की है। और हम आप सब लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो इस राह पर या तो जाना चाहते हैं या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो इस कट्टरपंथ के राह पर जाएं, उन्हें हम अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है और आपको ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिन जिन देशों में भी अल्पसंख्यक आबादी है वहां तुष्टीकरण की राजनीति जरूर होती है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा तुष्टीकरण की राजनीति 7 दशकों से हम देख रहे हैं और ज्यादातर नेता अपने निजी फायदे के लिए, चुनावों में फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और जो नेता इसका विरोध करते हैं उन्हें इमरान खान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामोफोबिया का शिकार यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला नेता बता देते हैं। लेकिन आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को इस शब्द इस्लामोफोबिया का ठीक विपरीत शब्द बताया है और वो है इस्लामिक फासीवाद। फ्रांस के तमाम नेता आज एक सुर में, एक आवाज में ये कह रहे हैं कि फ्रांस को इस्लामिक फासीवाद से मुक्त कराना होगा। ये नया शब्द देकर आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि तुष्टीकरण से आजाद होने का समय आ गया है और फ्रांस इस मामले में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सोचिए, फ्रांस जैसा देश जिसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, अब उसने भी ये तय कर लिया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जनता का खून बहते हुए वो चुपचाप देखते रहेंगे कट्टरपंथियों के हाथों। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता का सिर धड़ से अलग करने वालों को रोकने के लिए क्यों इतना आगे तक निकल आया है। टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों की नजर में इस तरह लोगों का गला काट देना भले ही मुसलमानों द्वारा लिया गया बदला माना जाता हो, लेकिन दुनिया में अब भी कई देश ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के लोगों के साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात आज भारत में हुई है। इस हमले की चर्चा आज पूरे दिन भारत में भी होती रही। सोचिए, हमला तो हुआ है फ्रांस में, लेकिन चर्चा हो रही है भारत में। भारत में ये हमला आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा क्योंकि इस हमले का भारत जैसे देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत की राजनीति पर, भारत के समाज पर इसका गहरा असर पड़ेगा। और हमारे देश में आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक फासीवाद का शिकार हो चुके हैं। भारत आज उन्हीं देशों में से एक है जिसने फ्रांस का खुलकर साथ दिया है। फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले की आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर निंदा की है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि चर्च में घुसकर लोगों को मारना घृणा से भरा हुआ काम है और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा बयान है भारत की तरफ से। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने उन बयानों का भी कड़ा विरोध किया है जिनके जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर व्यक्तिगत हमले और टिप्पणियां की गई हैं और कहा है कि इस तरह के बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार का यह रुख अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत सरकार ने इस तरह खुलकर कभी भी फ्रांस का ऐसे मामलों में साथ नहीं दिया है। इसलिए आज आपको यह बयान जरूर सुनना चाहिए। We strongly deplored the personal attacks and unacceptable language on President Macron, and we have also condemned the brutal terrorist attack that took the life of a French teacher. And we believe that there is no justification for terrorism for any reason or under any circumstance. तो भारत ने जिस तरीके से फ्रांस का साथ दिया है इस बहुत बड़े मुद्दे पर, यह अब पूरी दुनिया में एक नया फ्रंट खोल देगा। यह भारत की नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा तटस्थ रुख अपनाता है, यानी न्यूट्रल रहता है या चुप रहता है।